दोस्तों, एक टाउन जो किसी समय पर खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सुख सुविधाओं की सारी चीजें वहां मौजूद थी, लेकिन फिर एक ही रात में वो वीरान कैसे हो गया। आज पूरे 45 साल बाद भी वहां पर कोई जाने से डरता क्यों है? आखिर ऐसा वहां क्या हुआ था? चलिए जानते हैं। 3 दोस्त जो कि यूक्रेन घूमने के लिए आए हैं, जिसमें 2 लड़कियां और एक लड़का है जिसका नाम है नेथन। वो रात होने पर अपने भाई पॉल के घर आता है ताकि उसके साथ भी थोड़ा समय बिता सके, क्योंकि कुछ दिन बाद वो लोग रशिया जाने वाले हैं, क्योंकि नेथन को वहां पर नतालिया को प्रपोज करना है शादी के लिए। लेकिन यहाँ पॉल को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो लोग यहाँ से 45 किलोमीटर दूर एक अबैंडन टाउन में जाए, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करें। उनके लिए फन हो सकता है। सबसे एक्सट्रीम बताओ कि वहाँ पर जाने पर सरकार ने रोक लगा रखा है, क्योंकि उस टाउन की बहुत पुरानी कहानी है जो बता तो सबको है, लेकिन कोई भी उसके बारे में बताना और बात करना नहीं चाहता। नेथन को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन तभी नतालिया इस प्लान में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगती है, तो नेथन को भी फिर मानना ही पड़ता है। दरअसल उस टाउन की एक हिस्ट्री है। आज से तकरीबन 45 साल पहले वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था, जिसमें कोई गड़बड़ी हो गई और फिर एक ही रात में वो हादसा हो गया, जिसमें वो पूरा टाउन एक ही झटके में साफ हो गया। अगले दिन जब लोग वहां पर गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि लोगों की लाशें भी नहीं। क्या ऐसा भी कुछ होता है? वेल, अब इन लोगों को एक गाइड की जरूरत है। ये सभी यूरी नाम के बंदे के पास जाते हैं, जो कि एक्स मिलिट्री मैन रह चुका है। उसने उस टाउन का काफी टाइम तक चक्कर लगाया हुआ है, कई लोगों को घुमाया भी है। वहां वो सभी ये आश्वासन देता है कि जैसे उन्होंने इंटरनेट पर पढ़ा है और देखा है, वैसा वहां पर कुछ भी नहीं है। बस खंडर इमारतें और कुछ लावारिस गाड़ियां, जिनका अब कोई वारिस नहीं है। इतने में इन लोगों को एक कपल ज्वाइन करता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आया था। अब सभी तैयार हो जाते हैं और कार में बैठकर उस ओर जाने के लिए निकल पड़ते। 3 घंटे की ड्राइव के बाद वो उस टाउन के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां खड़ा एक मिलिट्री मैन इन्हें अंदर जाने से मना करता है। तब यूरी बाहर निकलकर उसे बात करने की कोशिश करता और समझाता है कि आप लोग खामखा डर रहे हैं, वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बंदा उसे फिर भी अंदर जाने नहीं देता और कहता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए और मैं तो तुम लोगों को अंदर जाने नहीं दूंगा। लेकिन यूरी को वहां के कई और रास्ते पता होते हैं, इसीलिए ये लोग एक शॉर्टकट से अंदर पहुंचते हैं, जहां पर उनके अलावा कोई नहीं। कुछ बंकर बने हुए हैं, पर अब वो खंडर हो चुके हैं। नेथन नोटिस करता है कि हर पेड़ पर रेडियो एक्टिव का सिंबल बना हुआ है, शायद इसीलिए यहाँ पर कोई मिलिट्री नहीं है। उनका काम भी यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई आता भी नहीं है और अंदर कुछ है भी तो नहीं जिसे हमें डरना चाहिए। ये उसके अभी के शब्द थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके शब्द बदलने वाले। बस देखते जाइए। ऊपर वाला इन्हें ये सिंबल दिखा रहा है कि अंदर मत जाओ, शायद तुम वापस ना आ पाओ। लेकिन अगर ये अंदर नहीं गए तो मज़ा कैसे आएगा? अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो तो आपको कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर करनी हो तो क्या आप जाएंगे? वेल, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब ब्रेक लेने के लिए ये लोग एक छोटे से लेक साइड रुकते हैं, जहाँ उन्हें ज़मीन पर एक फिश मिलती है जो किसी मॉन्स्टर जैसी लग रही थी, सेम पिराना जैसी। यूरी उसे टच करता है। क्या वो जिंदा है? जी हाँ, वो जिंदा थी, जो देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि ज़मीन पर भी कोई मछली जिंदा कैसे रह सकती है। खैर, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डाले बिना ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। पर उनके जाने के बाद हम उस लेक में उसी प्रकार की कई हजारों मछलियों को देखते हैं जो कि जिंदा थी। लेकिन कैसे? क्या कोई उन्हें यहाँ पर आकर खाना देता है, या फिर लेक के नीचे कुछ ऐसा है जो खाकर वो अभी तक जिंदा है? क्योंकि ये लेक तो किसी नदी से कनेक्टेड भी नहीं है। सभी थोड़ा और अंदर जाते हैं और उन्हें वहां पर बड़े बड़े झूले दिखाई देते। शायद ये जगह किसी टाइम पर पार्क होगी। पर अमांडा को यहाँ पर रेडिएशन की फिक्र हो रही है, कहीं उन्हें कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो यूरी उनकी फिक्र को दूर करने के लिए एक रेडिएशन मेजर डिवाइस निकालता है। उसमें जल रही ग्रीन लाइट अमांडा को शो करता है, यानी कि यहाँ कोई रेडिएशन नहीं। सालों पहले था, वो खत्म हो चुका है। वो चिल कर सकती है। अब सभी उस जगह पर फोटो खिंचवाते हैं और देन यूरी लास्ट लोकेशन पर लेकर जाता है, जो कि एक अपार्टमेंट था। तभी उन्हें उस एंट्रेंस पर एक अजीब सा जानवर मरा हुआ मिलता है, जो क्या था किसी को पता नहीं है, यूरी तक को भी नहीं। अब वो सभी ऊपर जाते हैं, जहां से यूरी उन्हें दूर खड़े उसी रिएक्टर को दिखाता है जहां से वो एक्सप्लोजन हुआ था। फिर एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। वो जगह आज भी सुनसान पड़ी है, बस आसपास हरियाली आ गई है। शायद आज से 100 साल बाद जब उस जगह पर 0% रेडिएशन हो जाएगी, तो फिर से रहने लायक वो जगह बन जाएगी। अब इन्हें यहाँ पर अंधेरा होने से पहले निकलना होता है, इसीलिए ये लोग कुछ फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यूरी को कुछ आहट महसूस होती है, जैसे कोई उनकी ओर आ रहा है। सभी उस ओर देखने लगते हैं कि इतने में एक बड़ा सा भालू भागते हुए इनकी तरफ आता है। हालांकि वो किसी को कुछ करता नहीं है, क्योंकि उसको देखकर ये लग रहा था जैसे मानो वो खुद किसी से डरकर भाग रहा हो।
पर वहां खड़ा एक भी बंदा इस बात पर गौर नहीं करता और फौरन अपनी कार में आकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही ये कार में बैठते हैं तो इन्हें पता लगता है कि चूहों ने इनकी कार की सर्किट को ही काट दिया है। लेकिन इतनी जल्दी कैसे, और कार तो लॉक है और वो अंदर आए कैसे? खैर, अब तो जो होना था वो हो गया, इसीलिए अब इन्हें किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। लेकिन किसी से भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर हर जगह जैमर है चारों ओर। इसीलिए यूरी कहता है कि हमें बाहर जाना होगा और जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर चेक पोस्ट है वहां पर किसी से मदद मांगनी होगी या फिर यहीं सुबह तक इंतजार करना होगा। सडनली इन्हें बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है, जैसे कोई बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा हो, जो सुनकर यूरी अपनी बंदूक निकाल लेता और बाहर जाकर चेक करता है। उसके साथ नेथन भी था, पर तभी उन्हें कुछ गोलियों की आवाज आती, जो देखने के लिए पॉल बाहर जाता है और अंदर घायल नेथन के साथ लौटता है, जिसकी पैर की हड्डी किसी ने नोच कर बाहर निकाल ली थी, जो देखकर सभी इतने ज्यादा डर जाते हैं कि इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। इतने में पॉल को एक और झटका ये कहकर देता है कि यूरी को कोई ले गया, शायद कोई वहां पर है, वो कहीं हमें दिखाई नहीं दिया। अब सबने इस कार को लॉक कर लिया क्योंकि यही उनके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है। अगर वो बाहर गए तो न जाने क्या होगा, इसीलिए खतरा है। दोस्तों, अगर कहीं जाने से लोग आपको बार बार मना कर रहे हैं तो वहां पर मत जाइए। कुछ के अंदर कुछ सुलेमानी कीड़ा होता है जो उछल मारता रहता है, जैसे कि इन लोगों के अंदर था। अब ये लोग पहले से इतने डरे हुए हैं कि तभी कार की विंडोज पर कुछ कुत्ते हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर इन्हें लगता है कि शायद इन्होंने ही नेथन का ये हाल किया होगा। पर डॉग किसी को इतनी बेरहमी से तो नहीं जख्मी कर सकते। आपको क्या लगता है? सुबह होने पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये 3 लोग यानी कि पॉल, अमांडा और माइकल जो यूरी को ढूंढने के लिए जाएंगे, क्योंकि उसके बिना यहाँ से निकल पाना असंभव है। उसे इस जगह के बारे में पता है। घायल नेथन को वहीं उन दोनों लोगों के साथ रहने को कहते हैं। इस बीच वो तीनों एक पुराने कैफेटेरिया में जाते हैं जो कि अंडरग्राउंड था, जिसके कारण वहां पर काफी अंधेरा रहता है। लेकिन ये फिर भी अंदर जाते हैं क्योंकि इन्हें यूरी को किसी भी हाल में ढूंढ कर रहना है। पर ये क्या, वहां तो इन्हें यूरी की आधी कटी फटी लाश मिलती है, जिसके अंदर के सारे ऑर्गन गायब थे, बस ऊपर की चमड़ी। उसकी ऐसी हालत को देखकर इन सभी को अंदाजा हो जाता है कि आखिर लोगों ने यहाँ आने के बारे में ऐसी बातें इंटरनेट पर क्यों लिखी थी। इतने में इन्हें बाहर गेट पर किसी की शैडो दिखती है, जो देखकर अमांडा फौरन उन लोगों को चलने को कहती है। लेकिन पॉल यूरी की बंदूक निकालता है। इतने में वो जो कुछ भी था वो पीछे के गेट से अंदर आता है, लेकिन ये दोनों लड़के भागने में कामयाब हो जाते हैं। पर बेचारी अमांडा वहां रह जाती है। जब वो अपनी नजरें बड़ी हिम्मत से पीछे करती है तो देखती है कि कोई अनजान चीज यूरी की बची हुई लाश को खा रही है, जो देखकर उसके तो हाथ पैर कांपने लगते। तभी उसे गेट पर पॉल दिख, जो इस ओर आने का इशारा करता है। वो रेंगते हुए गेट की ओर जाती है और फौरन बाहर आकर गेट को लॉक कर देती है। देन वो तीनों ही भागकर कार के पास आते हैं और अपने साथियों से सब कुछ बताते हैं। फौरन चलने को कहते हैं क्योंकि ये जगह उनके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन नेथन तो घायल है, इसीलिए वो चल नहीं सकता। अब इनके पास उसे यहीं पर छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। नतालिया को भी उसके पास रुकने को कहा जाता है और उसे वहीं यूरी की बंदूक भी दे देते ताकि वो लोग खुद को सेफ रख सके। पॉल वादा करता है कि वो जल्द ही मदद लेकर आएगा, तब तक वो कैसी भी करके खुद को जिंदा रखे। ये कहकर वो लोग पास में बने एक अबैंडन गैरेज में जाते, जहां पर इन्हें ढेर सारी गाड़ियां मिलती है। पर बीच रास्ते में क्रिस को वही कुत्ते यूरी की बची हुई लाश को खाते हुए दिखते, यानी कि वो सच में आदमखोर है। इसीलिए ये लोग वहां से धीमे पैर आगे बढ़ते। पर जैसे जैसे इनके कदम आगे की ओर बढ़ रहे थे, रेडिएशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इनके लिए आगे जाकर खतरा बन सकती है। इस बीच इन्हें एक बस दिखाई देती है जो कि बहुत ही खस्ता हालत में थी, क्योंकि किसी ने उस पूरी बस में बहुत सारी गोलियां मारी थी, जो देखकर सबसे ज्यादा हैरान पॉल होता है, क्योंकि कोई इस बस में क्यों शूट करेगा। यही जानने के लिए वो उसके अंदर जाता है, जहां शायद कोई पहले से रहा करता हो। वहां पर उन्हें कुछ बर्तन जैसी चीज रखी हुई मिलती है और एक बंदूक भी, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। इसीलिए लोग बाहर आ जाते, लेकिन उन्हें उन आदमखोर कुत्तों ने देख लिया था, इसीलिए अब इन्हें वहां से भागना होगा किसी भी हाल में। इसीलिए तीनों ही पूरी जान लगाकर भागकर पहुंचते हैं उस लेक के पास, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। सभी उसके ऊपर बने एक टूटे फूटे ब्रिज को पार करने की कोशिश करते हैं ताकि वो कुत्ते इस ओर ना आ सके। लेकिन उसी में क्रिस और अमांडा पानी में गिर जाते हैं, जिसमें क्रिस के पैरों में एक खरोच आ जाती है, जो उन्हें तो नॉर्मल लगती है, पर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यही खरोच आगे जाकर कुछ बड़ा तहलका मचाएगी। अब ये सब तो वहां से बच जाते हैं, पर जब अपनी कार के पास आते हैं तो देखते हैं कि वो तो पलटी हुई है और उनके साथ ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये कुछ तो हुआ है, यानी कि कुछ तो हुआ है। तभी अमांडा को नतालिया का कैमरा मिलता है, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग नेथन की थी, जो उसे प्रपोज कर रहा है।
कि तभी उनके ऊपर किसी चीज़ ने हमला कर दिया, जिसके बाद नतालिया की चीखें सुनाई दिया और बूम, सब बंद हो जाता है। ये सब देखकर बेचारा पॉल अपने भाई को ना बचा पाने के गम में वहीं बैठकर रोने लगता है, चीखता है, चिल्लाता है, पर कहीं न कहीं उसे यकीन है कि वो जिंदा है और इसीलिए ये लोग उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते और वहां की आसपास की अपार्टमेंट को खोजने के लिए जाते। पर वहां काफी ज्यादा अंधेरा था, ऊपर से वो जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है, जो देखकर मुझे भी डर लगने लगा। तभी अचानक इनके सामने कोई चीज आती है जो ना तो इंसान थी ना ही जानवर, जिसको देखकर ये सभी फौरन उस जगह से बाहर निकलते। जिस बीच इन्हें एक मैप मिलता है और सहमी हुई नतालिया, जो कि इनके मदद के लिए पुकार रही थी, इतने में ही इनके सामने एक बच्ची आ जाती है जो घायल अवस्था में थी। वो सभी उसकी ओर देखने लगते हैं कि तभी उनके पीछे से कोई नतालिया को उठा कर ले जाता है। यानी कि एक तरह का जाल था जिसमें ये सभी अब फंस चुके हैं। अब और न जाने कैसे निकलेंगे बाहर, क्योंकि एक एक करके अभी अपने साथियों को खोते जा रहे हैं। नेथन के जाने के बाद अब ये लोग नतालिया को नहीं खोना चाहते, इसीलिए अब ये उस मैप की मदद से उस जगह की काफी अनएक्सप्लोर जगहों पर जाते हैं, वो भी आधी रात में। दिन में भी कोई यहाँ पर आने से डरता है। ये सभी अंधेरी डरावनी रात में इस जगह पर अपने दोस्त को ढूंढ रहे। देखते हैं इनका ये मिशन पूरा होता है या नहीं। आप तैयार रहिएगा, क्योंकि अब कुछ ऐसे सीन आने वाले हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। फिलहाल अब ये चारों ही उस रिएक्टर के काफी करीब पहुंच चुके हैं, जहां पर रेडिएशन काफी ज्यादा हाई है। लेकिन अभी इन्हें बस किसी भी तरह करके नतालिया और नेथन को ढूंढना है। अब ये सभी काफी डीप चले गए हैं, जहां पर इन पर कुछ वैसी ही अजीब सी चीजें हमला करती है, जो शायद आदमखोर हो सकती है, जो इंसानों को खाते हैं। अब बेसमेंट में उनकी तादाद ज्यादा थी, जिस चक्कर में माइकल बेचारा पीछे रह जाता है। इन तीनों को खुद की जान बचाने के लिए उस गेट को लॉक करना पड़ता है, वरना ये भी मारे जाते। अमांडा अलीना को बहुत ही समझाती है कि तुम्हें होश से काम लेना होगा, लेकिन वो फिर भी रोए ही जा रही थी। ये लोग अब एक पतले से पैसेज से आगे की ओर बढ़ रहे थे, जो कि इन्हें और भी गहराई में ले जा रहा है, यानी कि उस रिएक्टर के कोर की तरफ। और इतने में बीच में अलीना गिर जाती है और जिस जगह पर वो गिरी थी वो किसी पागल खाने जैसी लग रही है। वहां पर चारों ओर बेड और कुछ अजीब सी मशीनें रखी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि मानो वहां पर किसी का इलाज होता हो किसी जमाने में। लेकिन एक न्यूक्लियर रिएक्टर के नीचे इलाज करने वाले भी पागल ही थे क्या? अब इसे आगे वो कुछ और सोच पाती कि इन्हें अपने चारों ओर कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई सिसक कर रो रहा हो। जब पॉल दूसरी ओर अपनी टॉर्च करता है तो देखता है कि वहां पर काफी सारे अजीब से दिखने वाले इंसान थे, जो किसी क्रिएचर में बदल चुके हैं। इसीलिए वो अमांडा को लेकर बाहर आता है। इस बीच अलीना को भी होश आ जाता है, लेकिन जब तक वो ऊपर आ पाती वो सभी उसे अंदर खींच लेते हैं। उसकी ऐसी मौत को देखकर अमांडा पूरी तरह से दहल जाती है। पर अभी तो कहानी बाकी है। जब ये लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर नतालिया की लाश है, जिसकी रेडिएशन के कारण मौत हो गई। पर अब इन दोनों का भी वही हाल होने वाला है। दोनों की स्किन पूरी तरह से जल चुकी है। लेकिन तभी इन्हें अपने सामने से 2 ट्रक आते हुए दिख, जो कि यूक्रेनियन आर्मी की थी, जिन्हें देखकर पॉल बहुत खुश होता है कि अब वो उनकी मदद करेगा। इसीलिए वो उनके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो उसे शूट कर देते हैं, जिस चीज को देखकर अमांडा वहीं बेहोश हो जाती है। देन जब उसकी आंख खुलती है, कुछ मास्क मैन लोग उसे कहीं ले जा रहे थे। पूछने पर पता लगता है कि वो लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। इस बीच अमांडा उनसे बार बार कहती है कि उन सभी ने मेरे दोस्तों को मार दिया, आप लोगों को उन्हें पकड़ना चाहिए। तभी एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से पूछता है कि ये कहाँ से मिली। वो कहता है कि रिएक्टर के बाहर, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ओ बहुत खतरनाक है ये तो फिर। जो कहकर वो तीनों ही उसे उठाकर एक काल कोठरी में डाल देते, जहां पर वही क्रिएचर आकर उसे अपने साथ ले जाते और बूम, कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी समझ में आई? दरअसल ये जगह पहले एक न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ करती थी, जैसे कि आपको पता ही है। उसके बाद जब ये प्लेस अबैंडन हो गई, वहां पर सरकार ने कुछ अपने सीक्रेट लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, जिसमें वो अलग अलग प्रकार की दवाइयां बनाते थे और फिर उन्हें कुछ गरीब और बेघर लोग या फिर कुछ जानवरों पर इस्तेमाल करते थे, जो कि वही लोग थे जो अब आदमखोर बन चुके हैं। क्योंकि वो सभी एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, इसीलिए सभी को वहां जाने से रोका जाता है, क्योंकि उस पूरे एरिया में हर चीज इन्फेक्टेड है, म्यूटेंट है, यहाँ तक कि उस लेक में पल रही वो अजीब सी मछलियां भी। अब जब ये लोग वहां पहुंचे तो इन्होंने सब कुछ देख लिया। अगर ये जिंदा रह गए तो बाहर जाकर सभी को इस बारे में बता देंगे। इसीलिए आर्मी ने जो कोई भी बचा उसे मार कर खत्म कर दिया। उसी के साथ इस कहानी का भी यहीं पर एंड होता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।